इस बीच पूरे श्रीनगर शहर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जीवन में कल शाम पुलिस की बस पर मिलिटेंटों के हमले के तनाजुर में यह इकदाम किया गया। श्रीनगर शहर में लाल चौक समेत कई इलाकों में तलाशी कार्रवाई अंजाम देने के अलावा लोगों की भी तलाशी ली जा रही थी। पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमें तैनात की गई थी। कई हसास मकामात पर सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। यहां पर गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही थी। कौमी शाहराह पर भी सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। जेवन हमले में जख्मी होने वाले में दो पुलिस एहलकारों का ताल्लुक कठुआ जिले से है, जिनमें रविकांत का हीरानगर और लियाकत अली बरनोटी के रहने वाले हैं। लियाकत के घर वाले जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ कर रहे हैं। घर वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। जल्दी जल्दी शिफा हो जान, मुल्क के अंदर अंकल और भी और बाकी जो उनके साथी सारे शिफाई हो जान, साड़ी ही जो दुआ है। सरकार को यही मांग करते हैं कि मतलब कि उस जल्दी जल्द पकड़े जान, तो मतलब कि जो कार्रवाई की जान। सरकार से भी ये गुजारिश करता हूं कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को इसी की भाषा में जवाब दिया जाए और पाकिस्तान को मिलिया मेट किया जाए इस दुनिया से, ताकि इस दुनिया में अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे। श्रीनगर में पुलिस बस पर मिलिटेंट हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज मुस्तकबिल में ऐसे हमले रोकने के लिए नई हिकमत अमली वज़ा करने में जुट गई है। दिफाई माहिरीन जीवन में अंजाम दिए इस मिलिटेंट हमले के बारे में कहते हैं कि यह मनसूबाबंद तरीके पर किया गया हमला था। पेश है ये रिपोर्ट। पीर की शाम जेवन श्रीनगर में मिलिटेंटों ने जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में बस में सवार 25 पुलिस एहलकारों में से 14 एहलकार जख्मी हो गए, जिनमें से एक एएसआई समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इस हमले के बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज मुस्तकबिल में ऐसे हमले रोकने के लिए नई हिकमत अमली वज़ा करने में जुट गई है। सरकर्दा दिफाई माहिर कैप्टन अनिल गौर का कहना है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस और दीगर हिफाजती अमले की जानिब से माजी करीब में मिलिटेंटों के खिलाफ मौसर कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि इन कार्रवाइयों के दौरान कई मिलिटेंट कमांडरों समेत दर्जनों मिलिटेंट हलाक किए जा चुके हैं। अनिल गौर ने कहा कि ऐसे हमले अंजाम देकर मिलिटेंट पुलिस के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन्होंने कहा कि हमलों की एक और वजह ये भी है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लौट रही अमन की फिजा से मायूस हो रहा है। उनको तो चाहते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ पे कोई अमन शांति नहीं होनी चाहिए। दुनिया के अंदर पता होना चाहिए कि लोगों को में पता होना चाहिए कि जी जो कश्मीर में है वो बहुत इधर खून खराबा चल रहा है। आप देखिए इस नवंबर को सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हुए हैं कश्मीर घाटी के अंदर और वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान को नहीं भाती, क्योंकि जब ये जाएगा, ये नॉर्मलसी का एक पैगाम जाएगा, तो पाकिस्तान का अपने आप जो इनके हुक्मरान हैं जो सारा पैसा खा रहे हैं और लोगों को यही आश्वासन देते रहते हैं, तो वो तो ख़त्म हो गए। इसीलिए और ये अभी मैं बताऊं आपको ये और होगा। इस तरह के हमले रोकने से मुताल्लिक़ इक़दामात के बारे में कैप्टन अनिल गौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को नक्ल हमल के दौरान SOPs का खास ध्यान रखना चाहिए। आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमारे अब दोबारा एक रिव्यू होगा और रिव्यू के बाद उसी हिसाब से करें और उसी हिसाब से चलें। जब तक ये मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हो जाती, टेररिज्म ख़त्म नहीं हो जाता, वहाँ से ये लास्ट में जो बंदूक उठाने वाला जो है वो अंदर ना हो जाए, तब तक आपको वो जो SOP हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। और आप देखिए एक चीज़ मैं और बताता हूँ, देखिए जब आप फौज का जब चलती है, जब इतना उन्होंने सीख लिया कि जब भी कोई ऐसी गाड़ी जाती है, चाहे वो बस है चाहे कुछ है, उसके साथ में आर्म्ड एस्कॉर्ट के अलावा उसके अंदर भी रेडी होते हैं दो तीन जो है गनमैन ऐसे रेडी होते हैं, जिन्होंने इनका काम ही है कि ऐसा अगर कोई अटैक हुआ तो उसका रिप्लाई देंगे। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 2 पाकिस्तानी समेत 3 मिलिटेंट शामिल थे। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि इस हमले के बाद फौरी तौर पर यह फैसला लिया गया है कि अब पुलिस एहलकारों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक लाने और ले जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने आज कहा कि वादी कश्मीर में कुछ यतीम खाने पैसे बटोरने वाले इदारे बन चुके हैं और लोगों को मोहल्ले की सतह पर ऐसे इदारों को बेनकाब करना चाहिए। MMU ने आज मीरवाज मंजिल राजौरी कदल में एक अहम इजलास मुनक्किद किया जिसमें सरकर्दा इस्लामी स्कॉलर्स ने शिरकत की। MMU ने करारदाद भी मंजूर की जिसमें मरकजी जामा मस्जिद को नमाज के लिए खोलने और मीरवाज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रिहा करने का मुतालबा किया गया, जो इस वक्त घर पर नजरबंद है। उलमाए किराम ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी भी तौहीन आमेज तस्वीर या मवाद की इरशाद की मुत्तफ़क़ा तौर पर मजम्मत की। उनका कहना था कि तमाम मज़ाहिब की मजहबी शख्सियात यकसा अहमियत की हामिल हैं। यतीम खानों के मुतालिक जो कुछ कहा गया, बिला शुबह यतीम खानों का हाल यहाँ बहुत ही ज़्यादा अबतर है। दरअसल इंसानी तारीख़ का ये भी एक अलमिया है कि मुखलिस लोग जब कोई काम शुरू करते हैं और उस काम पर मेहनत ही सर्फ होती है, उसके बाद वो काम कौम में पजीराई पाता है, तो फिर मफाद परस दाखिल हो जाते हैं और उस काम को फिर वो अपनी मफादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस सूरत हाल के अंदर यहाँ यतीम खाने कायम किए गए थे, सबके मालूम है कि 90 और 95 तक के जो दरमियान का अरसा था उसमें यतीमों की बहुत बड़ी तादाद वजूद में आ गई थी। उस वक्त उन बच्चों के लिए यतीम खाने, लेकिन उसके बाद फिर कुछ लोगों ने इसको मुहिम बना लिया और यतीम खानों के नाम पर इस्तेसाल होता रहा और तरह तरह के इस्तेसाल होता रहा। ज़रूरत यह है कि हर इलाके के लोग अपने इलाके के यतीम खाने का खुद जायजा लें कि आपके इलाके में जो यतीम खाना चल रहा है वो हकीकत में यतीम खाना है या यतीमों के नाम पर पैसा जमा करने का इदारा है। और उसके बाद फोरम की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से जायजा और मुहासबा किया जाए और फिर खुदा न खास्ता अगर कुछ इस्तेसाल करने वाले यतीम खानों की निशानदेही हो सकी तो कौम के सामने उनका नाम लाया जाएगा। ये वो यतीम खाने हैं जो असल में यतीम खाने नहीं हैं बल्कि इस्तेसाल कर